अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? ठीक हैं बेटा? अल्लाह पाक कामयाब करे, अल्लाह पाक खुश रखे, आपको ज़िंदगी सेहत दे। बेटा हमारे पास जो चैप्टर 20 चल रहा है उसे हम कंटिन्यू करते हैं और उसमें हम क्या पढ़ रहे हैं? रेडियो एक्टिव एलिमेंट पढ़ रहे हैं, रेडियो एक्टिविटी पढ़ रहे हैं। उसके बारे में जो जो आपकी बुक में दिया है हम उसको स्टडी कर रहे हैं। ठीक है बेटा? अब आप हमने प्रीवियस वीडियो कहाँ तक अपनी की थी उसके आगे हम चलते हैं। हमने जो प्रीवियस वीडियो में काम किया था हमने यहाँ तक कर लिया था। हमने आपको थोड़ा सा अल्फ़ा डिके बताया था, ठीक है? ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी इस पर बात की थी। अब हम यहीं से अपनी वीडियो को कंटिन्यू करते हैं ताकि आपको अच्छे से थोड़ा प्रीवियस भी वहाँ देख लीजिएगा ताकि आपको क्लियर हो जाए। जी, अब ये है हमें क्या पढ़ना है। यहाँ से हम ये बात जानते हैं कि हमारे पास रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो होता है, रेडियो एक्टिविटी जो होती है उसमें अल्फ़ा, बीटा और गामा रेजेज होती हैं। ठीक है? रेडियो एक्टिव एलिमेंट कौन से हैं? जिनमें न्यूक्लियस के सेंटर में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के नंबर्स में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। प्रोटॉन तो हमेशा इलेक्ट्रॉन के जैसे होंगे, सिमिलर होंगे, कभी भी चेंज नहीं होंगे। आपने ये बात हमेशा याद रखनी है। आप ये ना समझें कि कभी इनमें चेंज आएगा, इनमें नो नेवर कभी भी चेंज नहीं होगा यानी प्रोटॉन हमेशा इक्वल किसके होंगे? इलेक्ट्रॉन के इक्वल होंगे, इनमें कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन हाँ, रेडियो एक्टिव एलिमेंट क्यों बनते हैं? क्योंकि हमें ये देखना है कि चेंज कौन लेकर आ रहा है, किसकी वजह से चेंज आ रहा है। तो हम ये बात जानते हैं कि ये हमारा अगर न्यूक्लियस है तो न्यूक्लियस के सेंटर में कौन कौन सी चीज़ें हैं? प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है। ठीक है? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन तो ये कभी हमारे पास सेम होंगे, जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के आइसोटोप्स हैं, इसको छोड़ देते हैं, हम कोई और ले लेते हैं जिसमें हमारे पास सपोज हमने क्या किया, हम किसी को नहीं लेते तो हम इनर्ट गैसेस को ले लेते हैं। अगर ये हमारे पास क्या होगा, इनर्ट में हमारे पास अगर इनर्ट गैसेस या कोई भी एलिमेंट जिसका हमारे पास नंबर क्या है, वो 10 है, वो इनर्ट है। ठीक है? 10 प्रोटॉन है और 10 न्यूट्रॉन है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? 10-10 दोनों इक्वल है, मीन्स इट इज़ अ टू मच स्टेबल। ठीक है? जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इक्वल हैं वो बहुत ज़्यादा स्टेबल है, और जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में बहुत बड़ा डिफरेंस है, बहुत बड़ा डिफरेंस है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में। दोनों सारी ज़िंदगी इकट्ठे रहेंगे तो ये बर्दाश्त नहीं करते कि भाई तुम क्यों हमसे ज़्यादा हो रहे हो। अगर तुम हमसे ज़्यादा हो रहे हो तो हम इस बात को बर्दाश्त नहीं करेंगे, और दोनों में झगड़ा चलता है। यानी क्या है? जंग जंग जंग, ऐलान जंग है और जंग चल रही है। उसी जंग में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन अनस्टेबल रहते हैं और दोनों अपने आप को बराबर करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि एक्चुअल जो है न्यूट्रॉन वो मोर हो जाते हैं, ज़्यादा हो जाते हैं, और प्रोटॉन कुछ के साथ तो पेयर बना लेंगे, बाकी कुछ बैठे रहेंगे, उनके साथ पेयर नहीं होगा और वो अकेले होंगे तो एनर्जी बहुत ज़्यादा होगी। फिर इनका होगा झगड़ा और झगड़े में टूट फूट होगी, जिससे क्या होगा कि ये स्टेबल करने की खुद को कोशिश करेंगे और उसमें ये इस कोशिश में इतने आगे निकल जाएंगे कि ये टूट जाएंगे, खुद को ख़त्म कर लेंगे, लेकिन फिर भी ये स्टेबल नहीं हो पाएंगे और न्यू कंपाउंड बन जाएगा जिसे कि हम डॉटर कहेंगे। ठीक है बेटा? ये एक वैसे ही आपको सिंपल कि आपको बात पता रहे कि क्यों ये रेडियो एक्टिविटी होती है, क्योंकि दोनों का विचारों का इनका झगड़ा चलता रहता है। अच्छा जी, अब क्या हमारे पास यानी डीके में अब हमारे पास यहाँ से आ रहा है डीके। डीके मीन्स ख़त्म हो जाना। तो अब देखें ये यहाँ पर ये पेरेंट है, पेरेंट क्या होगा? ख़त्म हो जाएगा, पेरेंट ख़त्म हो जाएगा और वो क्या बना देगा? डॉटर बना देगा, और साथ में कुछ ना कुछ इमिट होगा। अब वो क्या इमिट होगा हम आपको बता रहे हैं। अल्फ़ा डिके। अल्फ़ा डिके मीन्स क्या है? अल्फ़ा डिके का मायना है इमिट कर रहा है ये अल्फ़ा पार्टिकल। ये याद रखना है कि अल्फ़ा इमिट कर रहा है, ठीक है, अल्फ़ा पार्टिकल, तो वो अल्फ़ा डिके कहलाएगा। जो इमिट कर रहा है बीटा पार्टिकल वो बीटा डिके कहलाएगा। यानी रेडिएशन के दौरान जो अल्फ़ा निकलेगा बाहर इमिट होगा तो वो अल्फ़ा पार्टिकल कहलाएगा और अल्फ़ा डिके कहेंगे उसे, और बीटा क्या? उसे बीटा डिके कहेंगे। अभी अल्फ़ा डिके देखें क्या है। जब अल्फ़ा डिके जब भी होगा तो ऑलवेज ऑलवेज ये क्या करेगा? इसका रूल ही ये होगा कि ये टू प्रोटॉन जो है वो ये इमिट कर देगा, टू प्रोटॉन इमिट करेगा, और जिसके नतीजे में इसका नंबर क्या है? 2 हो जाएगा। 2 प्रोटॉन की वजह से इसका नंबर 2 हो जाएगा, और जब 2 न्यूट्रॉन भी होंगे साथ में तो जाहिर है इसका मास 4 हो जाएगा।
मास 4 क्यों हो जाएगा? क्योंकि आप देखें जब 2 प्रोटॉन होंगे और 2 ही न्यूट्रॉन होंगे तो क्या प्रोसेस रहेगा। अगर ये हमारा न्यूक्लियस है तो 2 प्रोटॉन है और 2 न्यूट्रॉन है, ये रहे प्रोटॉन, ये भी 2 हो गए और न्यूट्रॉन क्या ये भी 2 हो गए, तो 2 और 2 क्या होगा हमारे पास 4 बन जाएगा। ठीक है, जैसे ही ये 4 बनेगा हमारे पास, तो इसमें हम आपको यहाँ दिखाते हैं। अगर हमारे पास यहाँ केमिस्ट्री है तो 4, अगर ये हमारे पास 4 बन रहा है तो आप ये देखें, हम आपको दिखा रहे हैं, ये देखें 4। ठीक है, 4 क्या है यहाँ देखें, ये हीलियम का 2 इसका नंबर है और 4 इसका मास है। ठीक है, हीलियम का 2 और 4 यानी उसने 2 प्रोटॉन दिए और साथ में क्या है 2 ही न्यूट्रॉन होंगे, तो न्यूक्लियस 4 हो गया, मीन्स ये मास बन गया। इसलिए अल्फा पार्टिकल से हमेशा जो इमिशन होगी वो यही होगी कि उसमें 2 प्रोटॉन होंगे और फिर 2 न्यूट्रॉन मिलकर 4 उसका मास बन जाएगा, इसलिए उसे हीलियम कहा गया है। ठीक है, आपने ये बात याद रखनी है। अभी यहाँ देखिए क्या है हमारे पास, इसी बात को डिटेल से लिखा होगा, आपने बस उसको समझना है और फिर जब हम पढ़ेंगे तो आपको बात पूरी क्लियर हो जाएगी। और अगर यूं ही हम पढ़ते इसको रीड करेंगे तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। समझ आ गई है ना बात। अभी यहाँ देखें यूरेनियम क्या है 238 और ये क्या है 92, ये पेरेंट है, पेरेंट है। अब ये क्या है, इसमें ज़रा 92 और 238, अब आप समझें कि 92 क्या है। अब आपने ये बात याद रखनी है, आपको इसी से एलिमेंट से पता चल जाएगा। हमने फिर ये क्या किया, ये हमने इसका न्यूक्लियस बनाया और इसमें हमने प्रोटॉन बनाए और न्यूट्रॉन बनाए। हमने क्या किया, इसमें 92 हमने इसका प्रोटॉन डाला और न्यूट्रॉन क्या, न्यूट्रॉन इसका अगर हम मास देखें, हम पहले यहाँ मास लगा लेते हैं, यानी मास इसका क्या बनेगा, मास उन्होंने दिया हुआ है, मास बन रहा है 238 बन रहा है। ठीक है, 238 है। 238 मीन्स क्या होगा, हम क्या करेंगे, हम ये मास क्या है, ये इसका न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस में से हम माइनस करेंगे 92, यानी हमने ये प्रोटॉन माइनस किए, हमने प्रोटॉन माइनस किए। ये दोनों का क्या है, प्रोटॉन और प्लस न्यूट्रॉन है। हमने जब प्रोटॉन माइनस किया तो हमारे पास न्यूट्रॉन कितना आ गया, 146 आ गया। ये क्या हमारे पास न्यूट्रॉन। अब आप देखिए कितना बड़ा डिफरेंस है, यानी क्या आ गया 146 इसका न्यूट्रॉन आ गया, आ गया ही न्यूट्रॉन। अब देखें अब है कि नहीं झगड़ा, 92 ने तो इसके साथ मिलके पेयरिंग कर ली, बाकी जो बच गए तो उनमें जंग है। यूं क्या होगा, ये गड़बड़ चलती रहेगी। और यहाँ देखें नतीजे में रिजल्ट में क्या बनेगा। अब आपने यहाँ रिजल्ट देखना है कि क्या रिजल्ट में होगा। अब जाहिर है क्या हो रहा है, रेडिएशन चल रही है, इनकी आपस की स्टेबिलिटी के लिए ये ट्राई कर रहे हैं, स्टेबिलिटी के लिए, क्योंकि ये अनस्टेबल हैं। स्टेबल होने के लिए थोड़ा सा फ़र्क बर्दाश्त करेगा। ये प्रोटॉन जो है वो थोड़े सा फ़र्क होगा न्यूट्रॉन में, न्यूट्रॉन थोड़ा सा ज़्यादा होगा तो वो कहेगा चलो भाई कोई बात नहीं, खैर है, थोड़े से मुझसे ज़्यादा होना तो दोस्ती रहेगी, इकट्ठे हम रह सकते हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा होगा तो वो उसको बर्दाश्त नहीं करेगा। अभी देखिए यूरेनियम में यहाँ हमने आपको ये करके बताया हुआ है, 238 इसका मास है, 92 इसका नंबर है, कम वाला नंबर होता है क्योंकि वो प्रोटॉन है। यकीनन 92 इसके इलेक्ट्रॉन भी इतने ही हैं, हमेशा जितना प्रोटॉन उतना ही इलेक्ट्रॉन होगा। अब जब डीके प्रोसेस हुआ, इनका ज़ाहिर जंग चल रही है और दोनों में कभी भी जो है वो नहीं होगी अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि अनस्टेबल होंगे इस वजह से ये। तो इसमें से इमिट क्या हुआ, इमिट ये हुआ, यहाँ से ये 92 था, ये 92 है, 238 है, और यहाँ देखिए क्या 238 है। ये इसमें जब डिके होगा तो ये प्रोसेस रहेगा, ये क्या डॉटर न्यूक्लियाई बन जाएगा। इन्होंने कहा कि यहाँ ग्रीन वाला प्रोटॉन है और ये जो रेड वाला है ये न्यूट्रॉन है। अब इसकी इक्वेशन यहाँ नीचे दी है, इसको आप देखें गौर से, यहाँ आपको पता चलेगा। यहाँ भी नंबर इन्होंने नहीं दिए हैं, सिर्फ उस बात को इन्होंने आपको करके दिखाया है। ये जो यहाँ पर जी है, जी क्या है, इसका नंबर है, ये रहा, ये नंबर है, नीचे वाला नंबर है, और ये ऊपर वाला क्या है, ये रहा ऊपर वाला, इसका मास है। अब ये पेरेंट न्यूक्लियस, अब ये डिके हो रहा है, यहाँ वो आपको कह रहे हैं कि ये देखें जी में क्या है, ये देखें यहाँ से क्या जी में इसने इमिट कर दिया 2, इसका क्या है, यहाँ पर मास था और ये डॉटर न्यूक्लियाई बन गया। यहाँ पर ये -2 करेगा, -4 करेगा, ठीक है। और साथ में क्या अल्फ़ा पार्टिकल इमिट होगा। अल्फ़ा पार्टिकल जो इमिट होगा तो 2 क्या है, नंबर हीलियम का है, और 4 क्या है,
मास हीलियम का, इसलिए इसे हीलियम कहा गया है। ये बात आपने याद रखनी है। अब हम यहाँ पढ़ते हैं ये क्या कह रहे हैं। इन्होंने कहा इन अल्फ़ा डिके, जब अल्फ़ा डिके होता है प्रोटॉन नंबर, यानी नंबर क्या है, ये रहा हमने लिखा है लॉसेस टू प्रोटॉन, प्रोटॉन नंबर यानी एटॉमिक नंबर, पेरेंट न्यूक्लियाई रिड्यूस टू, पेरेंट के 2 प्रोटॉन रिड्यूस हो गए। जब प्रोटॉन 2 रिड्यूस होंगे तो क्या हो जाएगा, उन्होंने फिर आपको कहा है कि क्या बनेगा, इट्स एटॉमिक मास, उसका एटॉमिक मास क्या हो गया, यानी न्यूक्लियन नंबर ए डिक्रीज बाय 4, डिक्रीज होके 4 हो गया, यानी डिक्रीज हुआ 4, डिक्रीज 4 हुआ। ये प्रोटॉन और ये क्या है, यानी ये क्या है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, यानी इसका मास है, डिक्रीज 4 हो गया। अब आ गई बात समझ में, जो हमने बताया वही बात है, आगे ये आपको थोड़ा सा और बता रहे हैं। अब यहाँ क्या है, आपको एग्जाम्पल रेडियम की दी। अब हम पहले ये बात देख लेते हैं जो हमने आपको कहा है कि रेडियम का हमारे पास 88, अब आप समझ जाएंगे कम है तो ये इसका नंबर है, नंबर है मीन्स ये प्रोटॉन है, और क्या है मीन्स ये इलेक्ट्रॉन भी हैं इतने ही रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। ये 88 इसका क्या है, नंबर है, मीन्स ये नंबर ऑफ प्रोटॉन है। 226 और 88 में बहुत फ़र्क है। 88 प्रोटॉन न्यूक्लियस में जो होंगे वो 88 न्यूट्रॉन के साथ पेयर कर लेंगे, बाकी बहुत सारा बच गया तो उसमें क्या है, एनर्जी बहुत ज़्यादा हो जाएगी न्यूक्लियस के अंदर, उसे वो मेंटेन करेगा। न्यूक्लियस इसका अनस्टेबल है और फ़ौरन जो है वो अपना काम शुरू कर देगा और उस स्टेबल होने की कोशिश करेगा। अब देखें ये 88 है और नंबर था, देखें ये 86 रह गया। इसने क्या किया, 2 प्रोटॉन जो हैं वो इसने डिक्रीज कर लिए हैं, लॉस कर दिए, 2 प्रोटॉन लॉस किए, ज़ाहिर नंबर में फ़र्क आया मीन्स प्रोटॉन लॉस किए, तो ये प्रोटॉन लॉस हो गए। यहाँ देखें यहाँ 4 हो जाएगा, 4 कम होगा, 226 है, ये देखें 222 हो गया, मीन्स काम वही हीलियम वाला ही हुआ है। देखें 2 कम हुआ, यहाँ 4 कम हुआ, मास में 4 और ये 2 हो गया। तो मीन्स क्या, इसमें से जब 2 और 4 है तो ये क्या है, डिके हुआ, डिके होने के बाद क्या निकलेगा इसमें से, जब 2 और 4 का फ़र्क आएगा तो याद रखें इमिट होगा अल्फ़ा, अल्फ़ा, इसी वजह से इसे कहा जाता है अल्फ़ा डिके, ठीक है। और एनर्जी तो होगी होगी, यकीनन होगी। अब हम पढ़ते हैं, उन्होंने यही बात लिखी है। जब बेटा आपको समझ आ गई ना तो आपको लिखना खुद ही आ जाएगा। रेडियम दैट्स डिके बाय अल्फ़ा इमिशन, अल्फ़ा इमिशन से डिके हुआ। द अल्फ़ा डिके लीव द न्यूक्लियस, अल्फ़ा डिके ने लीव किया न्यूक्लियस को विद 2 प्रोटॉन, 2 प्रोटॉन उसने दे दिए न्यूक्लियस में से, एंड 2 न्यूट्रॉन, और 2 न्यूट्रॉन भी दे दिए, ज़ाहिर है जोड़ा जोड़ा जाएगा। अब क्या है, सो वो क्या कह रहे हैं, एटॉमिक नंबर ड्रॉप्स, एटॉमिक नंबर इसका गिर गया, 88 था 86 हो गया, एंड द एटॉमिक मास 226 था 222 हो गया। अब देखिए वही बात लिखी है ना बेटा, तो आप जब समझ जाएंगे तो आप अपने अल्फाज में लिख दे इसे, यहाँ हमने आपको करके बता दिया, ये देखिए लिख के भी हमने यहाँ आपको बता दिया है कि जी मीन्स के एटॉमिक नंबर माइनस इसमें से 2 हो गए, ये क्या एटॉमिक मास में से -4 हो गया, और ये क्या है, ये हीलियम के बराबर है 2 और 4, वहाँ माइनस नहीं लगेगा, ये हमने बताया आपको ऐसे ही। 2 और 4 क्या है, ये हीलियम है, इसलिए अल्फ़ा पार्टिकल को हमेशा हीलियम से रिलेटेड किया जाता है, ठीक है। ये बात आपको आ गई यकीनन समझ में। अब बात है बीटा की। बीटा में आपने ये बात समझनी है कि बीटा क्या होगा। बीटा में हमारे पास यकीनन, इसका नाम क्यों बीटा रे रखा गया, बीटा पार्टिकल क्यों रखा गया, बीटा डिके क्यों रखा गया, क्योंकि ये जब डिके होगा तो बीटा को ये इमिट करेगा, बीटा को इमिट करेगा, ठीक है। ये देखें यहाँ लिखा बीटा, ये बीटा को इमिट करेगा। अब यहाँ बात ये है कि हम आपको पहले थोड़ा समझाएं ताकि बात आपको हमारी समझ आ जाए। आप ये देखें यहाँ से, ये है बीटा माइनस, ठीक है, नेगेटिव डिके। ये देखें ये क्या है, बीटा प्लस डिके। अब आपको जहन में होगा तो आपको बातें समझ आ जाएंगी और आपको इतना रटने की उसको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखिए बीटा माइनस, हमने ऊपर लिखा बीटा माइनस डिके, यानी क्या होगा, बीटा रे इमिट, बीटा पार्टिकल इमिट, बीटा पार्टिकल इमिट होगा इसमें। अब यहाँ पर प्लस और माइनस का हम डिफरेंस आपको फिर बता रहे हैं। अब यहाँ प्लस मीन्स क्या है, पॉजिटिव मीन्स क्या है कि कुछ पॉजिटिव फंक्शन होगा, कोई पॉजिटिव काम हो जाएगा जो कि इसकी बेहतरी के लिए होगा। अब पॉजिटिव काम क्या होगा
वो आपने याद रखना है। एक तो इसमें ये होगा कि बीटा डीके माइनस है तो नेगेटिव वर्क होगा, और पॉजिटिव इसमें होगा, कोई पॉजिटिव इसमें हो जाएगा। अब बीटा डीके नेगेटिव में क्या होगा, देखें यहाँ इसमें बीटा में इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, इलेक्ट्रॉन बीटा पार्टिकल इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन होंगे। अब किस तरीके से होगा, अब इसमें ये है कि इसे बीटा नेगेटिव क्यों कहा गया, ये नेगेटिव चीज़ को जो है वो रिलीज करेगा, नेगेटिव चीज़ को इमिट करेगा। ये रही इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन इमिट किया इसने, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन, इसलिए ये बीटा नेगेटिव है क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। इसके बाद बीटा पॉजिटिव, ये हम थोड़ा आपको पहले ये बता रहे हैं, फिर पूरा हम पढ़ते हैं ताकि आपको बात समझ आ जाए। ये देखें, ये बीटा पॉजिटिव है, ये कुछ पॉजिटिव इमिट करेगा, किसके बाद, डीके के साथ, डीके कर रहा है और पॉजिटिव इमिट कर रहा है, यानी ये पॉजिट्रॉन को इमिट करेगा, इसलिए ये बीटा पॉजिटिव है, ठीक है। ये बात समझ आई आपको। इसके अलावा क्या होगा, थोड़ा और भी फंक्शन है वो हम आपको फिर बता रहे हैं। अब है बीटा नेगेटिव डीके। इसमें आपने एक बात और याद रखनी है बेटा, वहाँ पर हमारे पास 2 प्रोटॉन थे, यहाँ पर हमारे पास 1 जो है वो प्रोटॉन होगा। अब देखें क्या है, ये होगा कार्बन के आइसोटोप के साथ, कार्बन 14 कार्बन का आइसोटोप है। अब 14 कार्बन का, ज़रा कार्बन के नंबर ऑफ प्रोटॉन, कार्बन का नंबर 6 है जो कि आप यूज़ करते हैं, और जब उसका न्यूट्रॉन भी 6 होगा तो वो स्टेबल होगा, और कार्बन कार्बन दोनों 6 और 6 12 होंगे, जो कि आप जानते हैं और आप यूज़ करते हैं अपनी कॉन्फ़िगरेशन में भी। अब ये क्या हमारे पास, ये इसका आइसोटोप है। इसमें प्रोटॉन 14 क्यों है, प्रोटॉन आप वही रखेंगे 6, प्रोटॉन 6, देखें इसमें प्रोटॉन 6 है, और लेकिन इसका न्यूट्रॉन 8 है। अब ये गड़बड़ है ना, दोनों में गड़बड़ है, यहाँ कुछ गड़बड़ है भाई, ये तो 6 है और ये 8 है, नहीं, बर्दाश्त नहीं हो सकता। अब यहाँ झगड़ा चलेगा, जब झगड़ा चलेगा तो क्या झगड़ा होगा, रहना तो मिलके ये। अब कुछ कर लेते हैं कि जिससे बात बन जाए। अब बात क्या बनेगी, ये न्यूट्रॉन कहेगा अच्छा चलो भाई मैं खुद को बदल लेता हूँ और मैं ऐसा करता हूँ कि मैं प्रोटॉन बन जाता हूँ। तो इस 8 न्यूट्रॉन में से एक जो न्यूट्रॉन होगा वो क्या बनेगा, वो प्रोटॉन बन जाएगा। ये रहा, वो प्रोटॉन बन गया। अब प्रोटॉन बना तो 7 प्रोटॉन हो गए और 7 न्यूट्रॉन हो गए। अब आपने 7 प्रोटॉन को गौर से देखना है। 7 प्रोटॉन मीन्स क्या है, नाइट्रोजन, ठीक है, क्योंकि नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है। अब जब 7 प्रोटॉन बन रहे हैं तो हमें क्या करना है, यहाँ देखें पीरियोडिक टेबल में, यहाँ हम आपको दिखा रहे हैं, ये देखें यहाँ पर कार्बन का नंबर क्या है, 6 है। अब क्या है, जब कार्बन से ही नंबर 7 बन गया तो वो देखें नाइट्रोजन है, तो इस वजह से क्या बन गया, ये नाइट्रोजन बन गया और डीके हो गया, खुद बेचारा ख़त्म हो गया, तबाह हो गया। और उसने क्या किया, दूसरे को बना दिया, दूसरे को पैदा कर दिया। अब ये प्योर नाइट्रोजन बन गया, 7 प्रोटॉन 7 न्यूट्रॉन। लेकिन क्या, ये बीटा डीके है। अब बीटा डीके में माइनस क्या है, इसने क्योंकि इलेक्ट्रॉन इमिट किया, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन इसने इमिट किया है, एक ही इलेक्ट्रॉन इमिट होगा, इस वजह से ये बीटा रे है। क्यों, इसलिए कि इसने नेगेटिव जो है उसको इमिट किया। और ये बात भी याद रखें कि अल्फ़ा पॉजिटिव होते हैं और बीटा जो है वो माइनस होता है। अगर आप रेजिस को पढ़ेंगे, और गामा न्यूट्रल होता है, उस पर कोई भी चार्ज नहीं होता। इसके बाद साथ में ये क्या कर रहा है, अब देखें यहाँ हमने जो आपको बात ऊपर ये समझाई थी, ठीक है, ये इससे रिलेटेड है। अगर आपको ये समझ आ गया तो फिर आपको सब समझ आ गया। यहाँ देखें 2 का डिफरेंस आ रहा था, यहाँ देखें 1 का डिफरेंस आ रहा है। यहाँ पेरेंट क्या है, जी है, ये रहा, और इसका जेड क्या है और इसका ए क्या है, जेड जो नीचे दिया होता है ये रहा, क्या होता है, ये नंबर होता है, ए क्या है, मास होता है। यहाँ देखिए वो बता रहे हैं कि यहाँ पर नंबर में 1 प्लस हो गया, हुआ प्लस, ये रहा, हमने आपको बताया कि यहाँ प्लस हो गया, ये देखिए ये रहा, ये प्लस हमने यहाँ करके बताया, 1 प्लस हो गया तो ये नेक्स्ट बन गया, कोई दूसरा बन गया है, और बीटा पार्टिकल इमिट हुआ, और साथ एनर्जी तो होगी इसकी, मस्त, बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है, ठीक है। हमने यहाँ लिख दिया, आप भी यहाँ लिख लें, नोट कर लें। आ न्यूट्रॉन कन्वर्टेड इनटू प्रोटॉन, एक न्यूट्रॉन इसने कन्वर्ट किया प्रोटॉन में और नाइट्रोजन बन गया। और साथ में क्या है, इसने जो एक और इसके साथ पार्टिकल होगा वो क्या है, एंटी अलग कर लें, और न्यूट्रिनो, ठीक है, न्यूट्रिनो ये अलग कर लें, एंटी न्यूट्रिनो है ये, और साथ में इलेक्ट्रॉन है। समझ आ गया ना बेटा। अब ये लिखा होगा,
अब आप लिख सकते हैं अपने अल्फाज में, नो प्रॉब्लम। अब ज़रूरी नहीं कि इसको आप रट्टा मारो। एग्जाम्पल, व्हेन कार्बन 6 एंड द मास 14, आप समझ जाएं 2 ज़्यादा है इसमें न्यूट्रॉन, डीके बाय बीटा इमिशन। बीटा इमिशन करेंगे, इमिशन कहते हैं अपने आप किसी रेजिस का निकलना, ऑटोमेटिक, जैसे सन में से निकलता है वो इमिट होना होगा या इमिशन होगा। द बीटा डिके लीव द न्यूक्लियस, बीटा डिके में न्यूक्लियस को वो छोड़ देगा विथ वन मोर प्रोटॉन, एक मोर प्रोटॉन हो जाएगा, प्रोटॉन एक बढ़ जाएगा, एंड 1 न्यूट्रॉन लेस, और क्या, एक न्यूट्रॉन लेस होगा। देखिए ये वाली बात उन्होंने यहाँ रिटर्न में लिखी है कि एक प्रोटॉन बढ़ गया, ये 6 था 7 हो गया, एक न्यूट्रॉन लेस हो गया, ये 8 था ये 7 हो गया। ठीक है, ये उन्होंने लिखा है। आगे उन्होंने क्या कहा, द एटॉमिक नंबर इंक्रीज, ये देखे प्रोटॉन से एटॉमिक नंबर होता है, ये इंक्रीज हो गया, एंड द मास आ नंबर रिमेन अनचेंज, लेकिन मास अनचेंज है। देखिए ये रहा, ये 14 है, 14। इस बात का ख्याल रखना है कि इसमें प्रोसेस में मास चेंज नहीं होगा, क्योंकि ये आपस में एक दूसरे के साथ लेन देन कर रहे हैं, लेकिन न्यूक्लियस में तादाद वही रहेगी, मास चेंज नहीं होगा। प्रोटॉन जो है वो न्यूट्रॉन प्रोटॉन बन जाएगा, लेकिन मास सेम है। देखिए क्या है, मास नंबर रिमेन अनचेंज। अब क्या कहा, नाइट्रोजन हैज़ एटॉमिक नंबर 7, नाइट्रोजन का 7 होता है। सो नाइट्रोजन इज द न्यू एलिमेंट फॉर्म्ड, इससे नया एलिमेंट नाइट्रोजन बन गया है, एटॉमिक नंबर 7। नाइट्रोजन न्यू एलिमेंट फॉर्म्ड, इट्स डीके प्रोसेस कैन बी रिटन एज, इसको ऐसे लिखा जाता है। ठीक है बेटा। इसके बाद है बीटा पॉजिटिव। अब बीटा पॉजिटिव में क्या होगा, बीटा पॉजिटिव में भी यकीनन हमारे पास, हमने आपको कहा पॉजिट्रॉन होगा, लेकिन ये हम आपको दिखा देते हैं। अब आपको वहाँ समझ आ गई होगी डिटेल से बात, तो हम आपको बता रहे हैं। यहाँ भी कार्बन लिया, कार्बन का जब आपको 10 बताया, तो कार्बन देखिए एनी हाउ मास तो हमारे पास किससे बनेगा, नंबर प्रोटॉन से ही बनेगा, नंबर कभी चेंज नहीं होगा, तो कार्बन हर सूरत में प्रोटॉन 6 ही रहेंगे उसमें, ये 6 है इसमें प्रोटॉन। अब यहाँ न्यूट्रॉन में फ़र्क आएगा, ये कितने हैं, ये न्यूट्रॉन इसके 4 हैं, तभी ये देखें 10 बन गया। ये कार्बन यहाँ पर 10 है, यहाँ पर कार्बन कितना है, यहाँ पर कार्बन 14 है, कार्बन 14 है यहाँ पर। देखिए ये रहा कार्बन क्या है, 14 है, ये रहा 14। और यहाँ पर कार्बन कितना है, यहाँ पर कार्बन 10 है। अब 10 क्यों है, आप ऑटोमेटिक समझदार हैं, आप क्या करें, प्रोटॉन तो 6 लगा लें, बाकी जो बच गए वो न्यूट्रॉन कर लें, हो गया 10। अब यहाँ में पता चल रहा है यहाँ भी बड़ा झगड़ा है भाई, यहाँ क्या, यहाँ तो प्रोटॉन ज़्यादा हैं और न्यूट्रॉन कम है, पेयरिंग कैसी होगी, यहाँ पर 2 प्रोटॉन बच जाएंगे, अब उनका क्या बनेगा। अब ये देखें क्या होगा, यहाँ पर इसने क्या करना है, इसमें भी आपके पास मास चेंज नहीं होगा, 10 ही रहेगा, लेकिन क्या, कुर्बानी होगी, कुर्बानी देंगे ये एक दूसरे के लिए, मिलके रहना है, गुजारा करना है, नहीं निकलना दायरे से बाहर। ठीक है, तो एनी हाउ इन्होंने मिलके रहना है, उसमें बेशक ये एक दूसरे के कैरेक्टर ले लेंगे, लेकिन ये अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश करेंगे ताकि कोई बीच में गड़बड़ ना डाले। अब ये बीटा इमिट करेगा, लेकिन यहाँ क्या होगा, 6 प्रोटॉन क्या करेगा, वहाँ न्यूट्रॉन प्रोटॉन बना था, यहाँ प्रोटॉन न्यूट्रॉन बन जाएगा, ये अपना एक प्रोटॉन को न्यूट्रॉन बना देगा, 5-5 हो गया बराबर, दोस्ती पक्की, मिलके रहेंगे एक दूसरे के साथ, क्योंकि दोनों बराबर हैं, कोई झगड़ा नहीं है। और इमिट क्या होगा, इसमें पॉजिट्रॉन इमिट होगा, इसलिए इसे पॉजिटिव कहा गया है, पॉजिटिव बीटा। और साथ में क्या बनेगा, इसमें बनेगा न्यूट्रिनो, वो क्या था, एंटी न्यूट्रिनो था, ये क्या न्यूट्रिनो बन जाएगा। ठीक है, वो एंटी था और ये एंटी नहीं है, इस बात का आपने ख्याल रखना है। ये आपको MCQs में आ सकता है कि एंटी न्यूट्रिनो कहाँ बनेगा और न्यूट्रिनो कहाँ बनेगा, है ये बीटा रे में ही, लेकिन बीटा रे में आपने याद रखना है कि न्यूट्रिनो कहाँ बना, न्यूट्रिनो देखो नाम से पता चला है, न्यूट्रिनो यानी एक न्यूट्रॉन बढ़ गया, तो ये न्यूट्रिनो हो गया। जिसमें एंटी होगा वो न्यूट्रॉन दे देगा प्रोटॉन को, तो वो क्या बन जाएगा, वो एंटी बन जाएगा। एंटी यानी भाई था बेचारा लेकिन गया, ख़त्म कहानी। ठीक है बेटा, तो इस तरह से हमारे पास ये है बीटा डिके, क्योंकि ये बीटा को डिके कर रहे हैं। आ गया समझ में। अब हम इसको पढ़ें, अब पढ़ के देखते हैं रीड करके, इन्होंने यही बात लिखी होगी, अब आपको आती है, अब आपको सब लिखा हुआ समझ आएगा। यहाँ देखिए हमने ये आपको बताया है कि इनको मेयर किया जा सकता है, मेयरमेंट डोजीमीटर से इनको नापा जा सकता है रेजिस को। ठीक है, अब हम यहाँ पढ़ते हैं। आ प्रोटॉन ऊपर क्या है, बीटा पॉजिटिव डिके, हमने लिख दिया है कि आ प्रोटॉन कन्वर्ट इनटू न्यूट्रॉन
इन पॉजिट्रॉन इमिशन मीन्स पॉजिटिव बीटा डिके, बीटा पॉजिटिव। आ प्रोटॉन इन पेरेंट डीके, पेरेंट में से प्रोटॉन डीके हो गया इनटू न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन में, एंड रिमेन इन द डॉटर न्यूक्लियस, और वो डॉटर न्यूक्लियस रहा। द न्यूक्लियस एमिट न्यूट्रिनो, न्यूक्लियस ने न्यूट्रिनो इमिट किया, एंड आ पॉजिट्रॉन, और एक पॉजिटिव को जो है उसने इमिट कर दिया। अ पॉजिटिव पार्टिकल लाइक एन ऑर्डिनरी इलेक्ट्रॉन, वो पॉजिटिव होगा लेकिन एक ऑर्डिनरी इलेक्ट्रॉन है इन मास बट ऑफ पॉजिटिव चार्ज, लेकिन उसका अपोजिट चार्ज होगा, बट ऑफ अपोजिट चार्ज, लेकिन अपोजिट चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन ही, क्योंकि जितना देखे प्रोटॉन बढ़ेगा ना तो आपने समझ जाना है कि भाई इलेक्ट्रॉन भी बढ़ा होगा। अब यहाँ आपको बताया जा रहा है कि बढ़ा तो प्रोटॉन, लेकिन आप ये ना समझें कि उसके इलेक्ट्रॉन पर असर नहीं पड़ा, क्योंकि आउटर मोस्ट से जो है वो निकल के जाते हैं। कोई भी फंक्शन होगा तो इसके सिर्फ इलेक्ट्रॉन की लेन देन चलेगी, तो उससे ऐसा होता है कि कंपाउंड बनते हैं। लेकिन वो यहाँ ये कह रहे हैं कि ऐसा ना समझे, यहाँ भी है वो इलेक्ट्रॉन ही, लेकिन क्या है उस पर अपोजिट चार्ज है। जैसे ये इलेक्ट्रॉन था, ये रहा, उन्होंने कहा उस पर अपोजिट चार्ज है, उस पर पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है बेटा, आ गई बात समझ में, और हम आपको मज़ीद इसके बारे में समझा चुके हैं। अब चलते हैं आगे। अब आगे देखें क्या है यहाँ पर। उन्होंने कहा वी आर, ये है बैकग्राउंड रेडिएशन। बैकग्राउंड रेडिएशन यानी रेडिएशन का बैकग्राउंड क्या है, क्या हमारे पास कोई रेडिएशन है? तो आप पहले तो ये वाली बात समझ लें बेटा, रेडिएशन इतनी ज़्यादा कॉमन है कि हमारे पास रेडिएशन है, लेकिन कौन सी रेडिएशन है हमारे पास? हमारे पास ज़मीन भी रेडिएशन देती है, और हम जैसे कि आपको समझाने के लिए अगर हम अल्फाज यूज़ कर रहे हैं तो हम कहेंगे भाई आसमान भी रेडिएशन दे रहा है, जो प्लैनेट्स हैं वो भी रेडिएशन दे रही हैं, सब रेडिएशन देते हैं। लेकिन रेडिएशन किस तरीके से वो देंगे? हमें रेडिएशन से हमारे अल्लाह पाक ने बचा रखा है। अब लेकिन ज़मीन पर जो चीज़ें और वो हमें रेडिएशन दे रही हैं, तो वो कौन कौन सी चीज़ें होंगी जो हमें रेडिएशन दे रही हैं? अर्थ खुद रेडिएट कर रही है, अर्थ की अपनी रेडिएशन है, वो भी हमारे पास मौजूद है, लेकिन बहुत रेयर, जो हमारा बहुत कोई लॉस नहीं करेगी। हमें ये बात याद रखनी है कि अर्थ भी रेडिएशन दे रही है, और रेडिएशन हमारे पास आजकल तो बेटा हमारे पास सेल रेडिएट करता है, वो रेडिएशन दे रहा है, टावर लगे हैं वो रेडिएशन दे रहे हैं, बहुत सारी हमारे पास रेडिएशंस हैं। तो रेडिएशन हमें जो भी है मिल रही है, लेकिन हमें अल्लाह पाक ने उस रेडिएशन से बचा रखा है। किस तरह से बचा रखा है? ऊपर हमारे पास ओजोन लेयर है जो हमें इस रेडिएशन से बचा लेती है। बाकी यहाँ देखें, और वो कन्वर्जन भी होता है। देखें यहाँ पर आपको बता रखा है, व्हेन कॉस्मिक रे एंटर इन एटमॉस्फेयर। कॉस्मिक रे ऊपर प्लैनेट्स की जो रे होगी, सन की जो रे होगी, कॉस्मिक रे है। दे अंडरगोज वेरियस ट्रांसम्यूटेशन हो जाएगी, ट्रांसमिशन हो जाएगी उसकी, इंक्लूडिंग द प्रोडक्शन ऑफ द न्यूट्रॉन, यानी कि न्यूट्रॉन भी पैदा होते जाएंगे। व्हेन नाइट्रोजन 14 एटम एब्जॉर्ब दिस थर्मल न्यूट्रॉन्स, जब क्या है हवा में मौजूद नाइट्रोजन, नाइट्रोजन कहाँ है? नाइट्रोजन यहाँ पर है? नो, नाइट्रोजन बहुत लाइट है, बहुत हल्की गैस है, आसमानों पर रहती है वो। ठीक है, और क्या करती है? जब आप देखते हैं ना, जब बिजली चमक रही है और बड़ी धड़ धड़ आवाज़ आ रही है हमारे पास, और हम कहते हैं भाई बिजली चमक रही है, बिजली गरज रही है और ये आवाज़ आ रही है, तो वो नाइट्रोजन का कमाल होता है। नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ मिल रही होती है। अच्छा, यहाँ नाइट्रोजन 14 एटम एब्जॉर्ब दीज थर्मल न्यूट्रॉन्स एंड रेडियो कार्बन, रेडियो एक्टिव कार्बन, नॉर्मल कार्बन तो 12 है ना, यहाँ हमने जो भी अभी पीछे पढ़ा, ये रेडियो कार्बन है 14, इज प्रोड्यूस्ड इन द अपर लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। अपर लेयर में क्या है? एटमॉस्फेयर की क्या बन जाता है? रेडियो कार्बन जो है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। ये देखिए, ये रहा न्यूट्रॉन और ये नाइट्रोजन, और यहाँ देखिए ये क्या है? ये क्या बन गया? कार्बन ने ले लिया। तो मीन्स यहाँ ये चीज़ आपको बता रखी है। ठीक है, और ये नीचे आपको फिगर दे रखी है। ये तो बहुत छोटी है, लेकिन आप इसको गौर से पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस तरीके से रेडिएशन आ रही है और किस तरीके से हमारी जो ज़मीन है उससे बच रही है। बाकी हम यहाँ पढ़ लेते हैं, आपको पता चल जाएगा। आसान है, कॉमन सी बात है, ये तो आपको वैसे भी पता होना चाहिए। वी आर सराउंडिंग बाय द एटमॉस्फेयर, हमारे इर्द गिर्द एटमॉस्फेयर है, सराउंडेड है हम उससे। ठीक है, इसमें क्या है? ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, अर्थ की सरफेस पर। अब यहाँ हमने ये लिखा हुआ ऑलवेज प्रेजेंट इन
सराउंडिंग, ये क्या है, हमेशा हमारे सराउंडिंग में मौजूद होगी। देयर आर अ स्मॉल नंबर ऑफ रेडिएशन अराउंड अस, हमारे इर्द गिर्द बहुत थोड़ी सी रेडिएशन है। ड्यू टू द रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, रेडियो एक्टिव एलिमेंट तो ज़मीन पर है ना, प्रेजेंट इन द सराउंडिंग, दीज रेडिएशन मेनली ओरिजिनेट मीन्स निकलना, ये रेडिएशन निकलती है बुनियादी तौर पर फ्रॉम द वेरियस नेचुरल सोर्सेज, बहुत सारे नेचुरल सोर्सेज हैं जो रेडियो एक्टिव कर रही है, सच है सॉइल, हमारी ज़मीन है, रॉक्स हैं, एयर है, बिल्डिंग्स हैं, मटेरियल है, फूड है, ड्रिंक्स हैं, और क्या उन्होंने काफ़ी कुछ लिखा हुआ है एट्सेट्रा, बहुत कुछ है। और क्या है, इवन फ्रॉम द स्पेस, स्पेस से भी आ रही हैं। अच्छा, अब ये आपको डेफिनेशन में दी है कि कॉस्मिक क्या है। दिस नेचुरल रेडिएशन कम्स फ्रॉम सराउंडिंग कॉल्ड द बैकग्राउंड रेडिएशन। बैकग्राउंड रेडिएशन का मतलब है वो रेडिएशन जो हमारे सराउंडिंग से आ रही है और हमें मिल रही है, हम नहीं उसको कर रहे लेकिन हमें मिल रही है, और कहीं कहीं तो अभी हमारी भी कार्रवाइयाँ हैं, सेल भी करता है ये रेडिएशन। इन सम एरियाज, कुछ इलाकों में ओवर हाफ ऑफ दिस रेडिएशन कम्स फ्रॉम द रेडियो एक्टिव रेडॉन, यानी रेडियो एक्टिव रेडॉन से आती है, जो हमने यहाँ पीछे ये पढ़ा भी है। तो ये उसका आपको नंबर और मास दिया हुआ है। ये गैस है रॉक्स सीपिंग। सीपिंग का मतलब क्या होता है, रॉक्स आहिस्ता आहिस्ता स्लो स्लो जो है उसके टिनी पोर्स जो हैं वो सीप करते हैं, यानी अपनी जगह बदलते हैं या डिज़ोल्व होते हैं, डिके होते हैं या बनते हैं, उसे कहते हैं कि स्प्रेड स्लोली, हमने यहाँ लिख दिया है, और पास स्लोली, यानी स्प्रेड फैल जाएंगे या पास आउट हो जाएंगे बाय द टिनी पोर्स, ठीक है, फाइन पोर्स, छोटे छोटे पोर्स उसमें बन जाएंगे, ऐसा भी होगा। अच्छा, अब है आवर प्लेनेट अर्थ इज ऑल्सो एक्सपोज टू रेडिएशन, हमारा प्लेनेट भी एक्सपोज करता है रेडिएशन फ्रॉम आउटर स्पेस कॉल्ड द कॉस्मिक रेडिएशन। अगर हमें सूरज जो है वो रे दे रहा है तो हमारी करामत रे हमारे पास पहुंच रही हैं, आपको मालूम है, जो हमारे लिए हम कहेंगे कि हार्मफुल हैं बहुत ज़्यादा, जिससे कि हो सकता है कि पूरी दुनिया ही ख़त्म हो जाए, वो सारी भला हो उस ओजोन रे का कि परवरदिगार ने हमारे लिए वो रखी है, वो उसको एब्जॉर्ब कर लेती है। इसी तरह ज़मीन भी जो रेडिएशन देती है, तो जो करामत रे हैं वो हमारे पास रहती हैं, बाकी चली जाती हैं, बाकी स्पेस में चली जाएंगी, और जो है अर्थ वो खुद रख लेगी अपने पास। अब उन्होंने क्या कहा, कॉल्ड द कॉस्मिक रेडिएशन, रेडिएशन जो अर्थ के आउटर स्पेस में, वो सारे अर्थ के बाहर, हमने पहले भी आपको बताया है, अर्थ हम सुनते हैं भाई फला आसमान से चीज़ आ रही है और जो कयामत आ जाएगी और तबाह हो जाएगी, अर्थ ऐसा नहीं है। खुदा ने जब इस ज़मीन को बनाया है तो इसको बहुत शील्ड इसको दिया है, यानी इसको इतनी ग्रिप दी है, इसकी इतनी पावर मैग्नेटिक दे रखी है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये बड़ी इसमें मैग्नेटिक पावर है, तो इसका शील्डिंग इफेक्ट है जो किसी चीज़ को ज़मीन की तरफ नहीं आने देता, क्योंकि हमसे तो अल्लाह बहुत मोहब्बत करते हैं ना, तो वो ज़मीन पर थोड़ी किसी को तबाह करेंगे। अच्छा जी, इसके बाद क्या है, उन्होंने कंसिस्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, अल्फा पार्टिकल एंड लार्ज न्यूक्लियाई। अब ये बताया कि रे किस पर कंसिस्ट करती है, ये अब आपको मालूम है ज़ाहिर। अल्फ़ा मीन्स क्या है, कोई भी जो अल्फ़ा पार्टिकल डिके हो रहा है तो क्या है, प्रोटॉन, वो पीछे हम सारा पढ़ चुके बेटा। द कॉस्मिक रेडिएशन इंटरैक्ट विद द एटम्स, अब इंटरैक्ट किससे करेंगे, विद द एटम्स इन द एटमॉस्फेयर टू क्रिएट शॉवर ऑफ द रेडिएशन, यानी आपस में इंटरैक्ट कर लेते हैं और मिल के क्या करेंगे, एक शॉवर बना लेंगे। उन्होंने फिगर में दे रखा है, इंक्लूडिंग एक्सरे होगा, ठीक है, म्यूऑन होगा। अब ये क्या है, ये सारे बहन भाई हैं भाई, जैसे बहन भाइयों के नाम एक जैसे होते हैं, नसीम है, नसरीन है, ठीक है, उसके बाद क्या है, ऐसे ही मिलते जुलते नाम होंगे, और भाइयों के नाम वसीम है, सलीम है, ये मिलते जुलते नाम है, तो ये भी सारे बहन भाई हैं। ये है म्यूऑन, जैसे क्या है हमारे पास है, और भी बहुत सारे नेम आपके घरों में होंगे, पेरेंट्स मिलते जुलते नाम रखते थे, आजकल तो अलग अलग रखते हैं। अब है म्यूऑन्स, प्रोटॉन्स, अल्फा पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन, ठीक है ना, ये इनके नाम मिलते हैं। ये सब क्या हैं, ये हमारे पास सारी बैकग्राउंड रेडिएशंस के आपको दे रखे हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है रेडियो एक्टिव इमिशन ऑकर्स रेंडमली ओवर स्पेस एंड द टाइम, स्पेस एंड टाइम में जो रैंडमली ये अकर होते रहते। छोटा सा ये हम पढ़ लेते हैं, फिर वीडियो को क्लोज करेंगे। ज़्यादा बड़ी होगी तो बेटा वो भी आपको नहीं पसंद आएगी। स्पॉन्टेनियस यानी कुदरती तौर पर डिके ऑफ द डिके प्रोसेस इन विच द एनवायरनमेंट फैक्टर कैन नॉट इन्फ्लुएंस,
यानी जैसे हमारे पास रेडिएशन होते हैं उसमें हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, कुछ भी कर लें, टेम्परेचर बढ़ा दें, प्रेशर बढ़ा दें, जो मर्जी कर लें, रेडिएशन को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, उसने होना ही होना है। ठीक है। इसके बाद है रेडियो एक्टिव डिके, नेचुरली, ये नेचुरली डिके होगा, इस पर हम कुछ नहीं कर सकते। व्हेन द पार्टिकल न्यूक्लियस विल डिसइंटीग्रेट, ठीक है, पार्टिकल के न्यूक्लियस का ये क्या है, प्रोसेस इज अनइफेक्टेड बाय द, ये हम आपको बता चुके हैं, अनइफेक्टेड रहेगा प्रेशर से, टेम्परेचर से, केमिकल कंडीशन, कोई भी कंडीशन फिजिकल इस पर कोई इफेक्ट नहीं करेगी। सम न्यूक्लियाई अंडरगोज न्यूक्लियर डिसइंटीग्रेशन एट द डिफरेंट रेट, उनका रेट डिफरेंट होगा। ठीक है। इसके बाद है अ रैंडम डिके इज द प्रोसेस इन विच एग्जिस्ट टाइम टू डिके, टाइम है इसका, देखे कोई तो मिनट में हो गया ख़त्म कहानी, सेकंड में हो गया, और कोई सालों लेगा, सदियां लेगा, ठीक है, डिके होने में, तो इसलिए यहाँ टाइम का जिक्र किया गया है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में यहाँ से आपको बता देंगे, और यहाँ तक क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो रही है, इसके बाद हम हाफ लाइफ पढ़ेंगे, और हम आप कहते हैं कि हम जल्दी से प्रॉब्लम्स पर आ जाएं, हम हाफ लाइफ पढ़ के उसके बाद यकीनन हम हाफ लाइफ की प्रॉब्लम है, फिर हम आपको न्यूमेरिकल सिखाएंगे। ठीक है बेटा, इसे अच्छे से आपने पढ़ना है और समझना है, और आपने इसको लिखना है, कॉपी पर इन बातों को नोट कर लेना है। आपको ये सब आना चाहिए, तब आप प्रॉब्लम्स में एक्सपर्ट होंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, और बेटा वीडियो आपके पास जल्दी से पहुँचे, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि दूसरे बच्चे भी फ़ायदा उठाएं, क्योंकि आपको फ़ायदा हो रहा है तो दूसरे भी इसका फ़ायदा उठाएं ना, ये भी तो नेकी है, तभी तो अच्छे नंबर मिलेंगे बेटा, और फ्री ऑफ कॉस्ट कोई दूसरा गरीब भी बेचारा पढ़ लेगा। ठीक है बेटा, अपना ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।